कट्टा यार रुक रही ठंड लग रही है। हाँ पीछे से पास में हेलो गाइस, हाय एवरीवन, हे गाइस। हाय। सो फाइनली हम लोग अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की जो पूरी जर्नी थी वो शेयर करने वाले हैं। हाँ, एंड इसके मोटो क्या है, क्यों हम शेयर कर रहे हैं? सबसे पहला फॉर नॉलेज से, ताकि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो और कोई ना करे। ये सबसे बड़ा हमारा प्राइम रीज़न है, अदरवाइज हम उसको छोड़ देते कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड सेकंड, उस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे जो हम उस टाइम जवाब देना चाहते थे, पर हम ऑलरेडी इतना पेन में थे दोनों, बट स्टिल हमने अपना ब्लॉग वाली जर्नी कंटिन्यू करी थी। तो हमने सोचा था टाइम आने दो, हम फिर शेयर करेंगे। फिर हम शेयर करेंगे, ठीक है। अभी बेबी सो रहा है तो बस सब हम टाइम निकाल के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स स्टार्टेड नो। सो या May 24, 2025 को मैंने ऐसे नोट्स में, मेरी आदत है कुछ भी, चाहे हर्ट हूँ या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मेरे को नोट्स पे लिखने की आदत है। तो मैंने नोट्स पे ना, जैसे 11-11 पे आता था, मैंने इनको भी आदत डाल दी है कि ना 11-11 पे विश मांगनी होती। तो मैंने अपने नोट्स पे 11-11 पे विश मांगी थी कि बेबी हो जाए। हाँ, बेबी के लिए मैंने विश मांगा था। May 24 को, May 11-11 पे। एंड May 25 को हमारी बहुत ही सीरियस लड़ाई हुई थी, और सीरियस थी बहुत सारा। अब तक की सबसे सीरियस लड़ाई थी ना वो। बहुत खतरनाक। हाँ, ये नाराज होकर चली गई थी कहीं नीचे। ये जाके प्रेगनेंसी किट लेके आई थी फिर, है ना? हाँ, है ना? एंड उसी दिन इसने आके चेक किया था एंड इट वाज पॉजिटिव। हाँ, और मैं इतनी हैरान हुई कि कल मैंने विश मांगी है भगवान से, हाँ, और आज पूरी होगी। और समझ, मतलब इतने मिक्स इमोशंस थे ना, समझ नहीं आ रहा था, रोए हंसे, मतलब हैप्पी वाला रोना था इसने वो। मुझे दिखाया वो, एंड लड़ाई बड़ाई भूल गए हम लोग। एंड वी गॉट इमोशनल, हैप्पी, बहुत हैप्पी थे हम लोग, बहुत खुश थे। मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे अनरियल सा लग रहा था मेरे को। फिर हमने वो चीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर की, दोनों फैमिलीज के साथ, कि ऐसे ऐसे हुआ है। एंड देन हम उसके कुछ टाइम बाद, मैं थोड़ा ना शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा उसको। फिर हम उसके कुछ टाइम बाद वी केम टू जम्मू फ्रॉम इंदौर। उस टाइम हम इंदौर में थे। हाँ, इंदौर में थे। कुछ दिनों के बाद ही हमने जो है वो वहाँ पे हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। फिर पहला डॉक्टर हमारा जम्मू से ही था। तो हम जम्मू आ गए। जम्मू आके हमने यहाँ पे चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि कोको शी वॉज ऑलरेडी 2 months प्रेगनेंट, 7 weeks and 5 days समथिंग, 5 days समथिंग था। तो हम दोनों बहुत खुश थे, मतलब और इनको वहाँ पे हार्ट बीट सुनाई दी है, तो इनको पता ही नहीं चला। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइम पे हार्ट बीट बन जाती है या वो सुनाते हैं। मेरा पहली बार है, पहली बार बाबा बना था। तो मुझे नहीं पता था। तो जब ये बाहर आई अल्ट्रासाउंड से, तो उसने मुझे पूछा कि आपने हार्ट बीट सुनी? मैंने कहा कौन सी हार्ट बीट? हाँ, तो बोलती वहाँ सुनवाई थी। मैं पता नहीं यार, मेरे को ध्यान नहीं था कि हार्ट बीट सुनाते हैं करके ऐसे। कुछ साउंड प्ले हुआ होगा मे भी, शायद ये ना बातों में बिजी हो गए थे। रेडियोलॉजिस्ट जो थे ना वहाँ पे, वो भी हमारे व्लॉग्स देखते थे। वो बोलते थे कल तो आप, आज तो तुम अपने मायके थे, यहाँ कैसे? ब्लॉग तो मायके का था ना, क्योंकि हमारा ब्लॉग एक दिन पीछे चलता है। तो वो भी हमारे व्लॉग्स देखते थे। जब उन्होंने इनको देखा ना, कहते आप देखे थे? हाँ, वही है। वीडियो चल रही है ना? हाँ, ओके, ठीक है, वो हो गया था। उसके बाद आफ्टर 2 months हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन गाइज, मेरे को फर्स्ट वॉमिट जो है ना, जिस दिन हमने अगले दिन सुबह जम्मू आना था, फर्स्ट वॉमिट मुझे इंदौर में ही हुई थी, मतलब जहाँ पे हम रहते थे पहले। तो ये मेरे पास बाल्टी लेके आ गए थे। आधी रात को 3 बजे मुझे वॉमिट हो रही है, हुआ कर रही है। कोको की वॉमिटिंग मैं अब ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ। कोको की वॉमिटिंग जो थी वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चली है, 9 months लगातार, और बहुत सीवियर चली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा। 6 और 7 months तो रेगुलर रही हैं। उसके बाद 8 month में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे। हाँ, तो 2 months बाद हमको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम हम वापस इंदौर आ चुके थे, है ना। फीवर, वॉमिटिंग। इंदौर नहीं, आपको पता है जम्मू में जब चेक करवाया था तो उसी टाइम फीवर वगैरह हाँ, मतलब स्टार्ट हो गई थी। और मेरा फीवर रुकता ही नहीं था, फीवर ही रहता ही नहीं था। और डॉक्टर्स जो है वो इस मतलब प्रेगनेंसी में फीवर की मेडिसिन बहुत कम देते नहीं हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हो तो ठीक है। फिर उसके बाद वो और सीरियस होने लग गया, फीवर, वॉमिटिंग, पेन। इसको ना लोअर बेली में पेन स्टार्ट हो चुका था, पेन, एंड जो कि अच्छा साइन नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में ये अच्छा साइन नहीं है। होता और साथ में स्पॉटिंग बहुत होती थी इसको। हर 3rd day पे स्पॉटिंग हो जाती थी। तो हम उसके लिए हम बहुत कभी कभी रोती थी बैठ के कि
क्या हो फर्स्ट रहा टाइम है। जब मुझे हुआ था तो मैं बहुत रोई थी। फिर नलके के हाँ, पास वहाँ लेटी जाके रोई थी। थी, मैं भी आया था मैं डर गई थी, मैं कि कांप क्या रही हो थी। रहा है ना। उस टाइम हम काफ़ी डर गए थे। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, हम वापस इंदौर चले गए। फिर पेन ज़्यादा बढ़ने लग गया था, पेन क्योंकि सिवियर होने लगे। ट्रैवल कर लिया था हाँ। ऑलरेडी। डॉक्टर ने यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे तब पहले ही बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है। बट फिर भी मैंने इनके साथ ट्रैवल करके मैं शिफ्ट हो गई इंदौर। इंदौर। मम्मी पापा के साथ ही गए थे हम वैसे। तो नहीं, हाँ, मम्मी हम गए पापा। थे। तो वहाँ जो गायने था हमारा, हम जिसको हम दिखा रहे थे रेगुलरली, हाँ उसको हमने इनको बताया कि पेन बहुत होती है इसको। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, हाँ, प्रेगनेंसी में होता ही है। बुखार चढ़ता है, बोलती थी हाँ, नॉर्मल वो है। बोलते कि प्रेगनेंसी को माइल्ड फीवर ही बोला गया, यही बोलते हैं हमको। प्रेगनेंसी में आपको पेन्स होंगे ही हाँ। होंगे। तो हमने भी इग्नोर कर दिया, जो कि नहीं, ये हाँ। सही नहीं है। आपको तो आपके डॉक्टर को बतानी है छोटी छोटी तो चीज़। सबसे फर्स्ट जो लेसन आपको हम दे रहे हैं ऑलरेडी कि डू नॉट इग्नोर पेन, डिस्कम्फर्ट, बैक पेन, स्पॉटिंग, कुछ भी आपको इग्नोर नहीं कुछ भी करना, ये आपको नॉर्मल नहीं है। जो आपसे सहन नहीं हो हाँ, रहा वो है, नॉर्मल नहीं है। सहन भी हो रहा है ना, तो बता दो डॉक्टर को, क्योंकि कई बार ना बहुत हम ये बहुत नाजुक सी चीज़ होती है। तो पेन, फीवर, वॉमिटिंग तो क्या क्या है, तीन तीन चार चार वॉमिट्स आ रही हैं, कुछ भी गाइस खा रही है लिटरली तो मैं वो बता रही हूँ, निकल मैं जाता था। एक घुट पानी पीती थी ना, वो एक घुट 5 सेकंड के बाद निकलेगा ही निकलेगा। मैं इतना हाँ। रोती थी, इतना मेरा वेट इतना कम होता जा रहा था, हाँ, होता आपने जा देखा रहा आगे कि इसकी क्या हालत हो चुकी थी। वो सिर्फ इस ऐसा नहीं कि लोग बोलते थे कि वहाँ जाके कमज़ोर हो गई, कुछ खिलाता नहीं है, खाती नहीं है। नहीं, ये कुछ ऐसे भी नहीं खाती था। थी तो उसको वॉमिट ही होता था। मैं इतना फ्रूट, हमारे घर में कभी फ्रूट्स खत्म नहीं होता था, और जब कोई जूस ये वो। कईयों का क्या होता है प्रेगनेंसी में, कई लड़कियां वीक हो जाती हैं, कई लड़कियों का वेट गेन होता है, जो कि दोनों ठीक नहीं है। तो उसका ऐसा ये कुछ बहुत वीक हो गई थी। एंड मेन उसका कोज था वॉमिटिंग, कुछ भी खाएगी निकलता था। उस वक्त मुझे बहुत कमेंट्स आते थे कि इसको फास्ट फूड क्यों खिलाते हो। मैं बोलता था अब मैं कैसे बताऊँ कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन है। एंड आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो खाए। वो भी नहीं, वो भी कहाँ खा हाँ, वो भी पाती नहीं थी। खाती थी बेसिकली। जूस पीती थी, वो भी निकल जाता हाँ, था, कुछ भी खाना भी। निकल जाना। तो बहुत ज़्यादा मोमेंट रहा है इसको, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहा है इसको। हम वेट करते रहे कि 3rd मंथ में कम हो जाएगा, 4 मंथ पर हाँ, नहीं मुझे हुआ। मुझे ऐसे सारे बोलते थे 2-2.5 महीने में हो जाता है। हम्म 2-2.5 महीने भी हो गए, फिर कहते थे 3 महीने में। 3 महीने भी हो गए, मैं वेट कर करके मैंने कहा मेरी क्यों नहीं जर्नी खत्म हो रही है यार, ये तो उल्टियों वो वाली। चलती रही, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू इसकी स्पॉटिंग की वजह से हमको एक इंजेक्शन लगा प्रोजेस्टेरोन का, जो कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चलता रहा, एवरी 9 वीक। मंथ्स तक एवरी वीक, और वो बहुत हैवी होता है, जिसको वो जानते हो। बहुत पेनफुल होता है। हाँ, और टू सिक्योर योर प्रेगनेंसी वो इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ, उसको बोलता है प्रोजेस्टेरोन। देन हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी लेडीज को लगता है वो, मतलब एक सेफ साइड लेके चलते हैं डॉक्टर्स। ट्रैवलिंग व्रैवलिंग के टाइम पे खासकर। क्योंकि मैंने ट्रेवल बहुत किया था, तो उसके कारण उन्होंने सजेस्ट किया। अगस्त में इसका जो पेन था वो सीवियर हो चुका था बहुत ज़्यादा। हमारा जो डॉक्टर था, गायनी थी, उसको बताया। एंड तो उन्होंने बोला वही नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी में होता है, थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। एंड देन वी वर लाइक कि इसने इसने खुद बोला कि नहीं मैम ज़्यादा हो रहा है मुझे, तो मेरे से आप ना। 5 सेकंड खड़े हाँ, नहीं ये हो खड़े नहीं हो पाती। पाती थी। तो उसने बोला कि मैडम आप अल्ट्रासाउंड लिख दो। तो बोलती वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है आप बोल रहे हो तो करवा लो। हाँ, उसने ये बोला था कि पेशेंट खुद एक डॉक्टर है। हाँ, अगर वो उसको हाँ। ऐसा लग रहा है अपनी बॉडी में कुछ भी, तो हाँ, उसने ऐसे go बोला for था it। कि बातों बातों में कि पेशेंट से बड़ा डॉक्टर कौन है। इतना मैं इतना भी नहीं खड़ा, मतलब वहां पे जब याद है एक बार मैं चपाती बना रही थी, आप मुझे उठा के लेके आए थे रूम हाँ तक। हाँ हाँ, इतना पेन था बहुत गाइस, पेन था। मुझे पता है मैंने कैसे स्ट्रगल किया। आप लोग तो बोल देते थे कुछ भी कि ऐसे करती है वैसे करती है, 2 चपाती नहीं बन सकती इससे, कितना खिला रहा है ये। देन बट ये गोदी में उठा के लेके आते थे कभी हाँ, कभार मुझे। बहुत बार उठा के लाया मैं उसको आपको ऐसे ही। इसलिए महसूस नहीं होता था क्योंकि हम वो साइड शो नहीं करते थे हाँ, वो हम आपको। शेयर नहीं करते थे, क्योंकि एक तो हम खुद भी नहीं चाहते थे कि इतना शोषा करें ऊपर से इस चीज़ का। आगे एक तो प्रॉब्लम चल रही थी या उसका क्या वो करना है, ऊपर से फैमिली भी मना करती थी। हम गए, हमने यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाया। एंड अल्ट्रासाउंड जब ये अंदर थी, ये अंदर से जब बाहर आई करवा के, तो इसको वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि आपका बेबी नीचे आ गया है ना। थोड़ा सा हाँ, प्लेसेंटा जो है लो लाइन और प्लेसेंटा। उन्होंने बोला कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो क्या, आप ट्रैवल करते हो क्या। मैं बाहर बैठा था, ये बाहर आई ढीला सा मुंह लेके, एंड मैं रोने लगी। ये रोने लग गई आके। और जैसे ही ये रोई, मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि पसीना कैसे आता है माथे पे। विदिन सेकंड्स। विद इन सेकेंड मेरे पूरा माथा पसीने से वो था। उसने बोला कि बेबी ऐसे ऐसे बोल रहा है, नीचे आ गया, ये है वो है। एंड ज़्यादा हम इसलिए डर गए क्योंकि जब उसने पूछा रेडियोलॉजिस्ट को कि कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है, तो उसने क्या बोला था। उसने ये बोला था कि वो अब आपको आपके डॉक्टर ही बताएगी, उसके साथ बात करो, वही आपको सजेस्ट करेगी क्या करना है। मेरी सांस ही नहीं, मतलब मैं थम गई। मैंने कहा बहुत, हाँ। मैं इनको कैसे, मैं इनको बता ही नहीं पा रही थी, और डर गई को बता क्या हुआ है। उसी में एक और चीज़ आई थी जब मेरा लो लाइन प्लेसेंटा आया था। उसमें आया था कि शॉर्ट सर्विक्स, एक पॉइंट था हाईलाइटेड था, जिनको पता होगा कि सर्विक्स शॉर्ट आई थी करके। तो हमने जाके वो रिपोर्ट दिखाई अपनी गायना को,
वो बोलती नहीं नहीं नॉर्मल है, हमने बहुत केसेस नॉर्मल देखे हैं, है, कुछ खास नहीं है, आप बहुत नॉर्मल रहो, नॉर्मल है। कुछ नहीं होता है हर इसका। 5 में से 3 लेडीज को हाँ। रहता है ये। तो हमने क्या करा, हमने रात को आके उस पर रिसर्च करी थोड़ी सी, हमको थोड़ा पता चला कि भाई ये क्या होता है, क्यों उस होता है। रात हम बहुत रोए थे दोनों। हाँ, जब हमने रिसर्च करी इस बारे में तो हम इतना ज़्यादा रोए थे। तो हमने रिसर्च करी, पता चला कि भाई ये कॉम्प्लिकेशन है, बहुत और ये सीरियस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशन है, है। इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम होती हाँ। है, बहुत सारे। तो फिर हमने सोचा कि इसने मुझे बोल दिया कि ऐसे केसेस में, मुझे इतना वो नहीं था, इसने बोला कि ऐसे केसेस में मदर को बहुत होता रहता है, मतलब मदर को बहुत डेंजर रहता है, हाँ। मदर की जान को बहुत खतरा रहता है। तो फिर मैं वो सुन के इतना रोया। बहुत रोए थे, मैं को मतलब मेरे को बहुत हक किया। मैंने उसको इस टाइम कहा था कि मेरे को किसी से मोह नहीं है, जो भी जो जान इस दुनिया में नहीं आई है, मेरे को उससे कोई मोह नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तू चाहिए बस, कि तू ठीक होनी चाहिए। और हम दोनों बहुत रोए थे उस रात को, बहुत रोए थे, मतलब ऐसे हक करके। एंड हमारे लिए सब कुछ नया था, हम दोनों थे भी अकेले बाहर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, हम लोग गए सेकेंड ओपिनियन के लिए, है ना। हाँ, हमेशा कभी भी ना प्रेगनेंसी में ना अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस बताता है ना, एक को कंसल्ट ना करके आप हाँ, और भी जगह जाएं। sorry। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि आप दोबारा यूज़ ही करवाओ, हमने दोबारा करवाया। एंड उन्होंने कंफर्म किया कि येस, कि आपका शॉर्ट सर्विक्स है और बेसिकली ये सीरियस है। हमने जम्मू से भी पूछा था और ऑनलाइन भी एक डॉक्टर हाँ, हमने ऑनलाइन भी एक बहुत फेमस गायने को कंसल्ट किया, उन्होंने भी बताया कि हाँ ऐसे ऐसे इशू है। वीडियो कॉल पे नाउ बात आई की थी। एक्सप्लेन अ बिट व्हाट इज शॉर्ट सर्विक्स। बेसिकली मैं आपको हिंदी में करता हूँ एक्सप्लेन। जो बच्चेदानी होती है, उसमें बच्चा होता है, वो एक थैली की तरह होती है, एंड नीचे उसके आप ले लीजिए एक छोटी सी सर्विक्स होती है जो कि 3 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, 3 ऐसी उसकी लेंथ होती है। लेकिन क्या होता है, किसी किसी केसेस में ड्यू टू XYZ रीज़न, उसका कोई खास रीज़न नहीं है, आपका ऐसा बॉडी का टाइप होता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो कभी कभी किसी किसी में छोटी होती है, बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है, और वो छोटी नहीं होनी चाहिए। वो छोटी नहीं होनी किसी चाहिए। में तो सपोर्ट कर जाती है वो छोटी भी प्रेगनेंसी, जरूरी ही नहीं है कि शॉर्ट सर्विक्स वाले कैरी ही नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बेबी होता है, रिस्क राइट, रहता है। बेबी होता है उसमें, जो कि पूरे बच्चे को होल्ड करके रखता है। अब सर्विक्स शॉर्ट है तो क्या होता है, वैसे तो ये जो सर्विक्स होती है ये खुलती है 9th मंथ में जाके, ओपनिंग होती है, तब जाके बेबी आपको लेबर पेन शुरू होता है, बेबी बाहर आने के लिए कोशिश करता इसके है। कारण क्या होता है, आपको पहले पेन शुरू हो सकते हैं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, है ना। ओके। तो उसमें क्या होता है, बेबी है तो बेबी वो धीरे धीरे ओपनिंग होती है 9 मंथ में जाके। लेकिन जिसकी सर्विक्स शॉर्ट होती है उसमें क्या होता है, चांस होता है कि वो जल्दी ओपनिंग हो जाती है 6 मंथ में, 5th मंथ में। ओपनिंग हुई नहीं थी। ओपनिंग नहीं होती, बट वो ओपन होने के चांस रहते हैं, जल्दी खुल जाएगी। अब जल्दी खुलेगी तो क्या डर है कि बेबी बाहर आ जाएगा या प्रीटर्म जो डिलीवरी होने के चांसेस है। तो वो एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन थी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता जाता है ना, और प्रेशर डालता है उस पर, और प्रेशर पड़ता तो है, उसके खुलने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो छोटी ऑलरेडी। जब डॉक्टर को हमने बताया, दूसरे डॉक्टरों को, तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे ऐसे करके एक सर्कलाज करके छोटी सी, छोटी तो नहीं, उन्होंने छोटी कहा था छोटी कि सर्जरी बोला था बहुत पेनफुल होती है कि वो, छोटी बहुत सी ज़्यादा। सर्जरी होती है। क्या होता है ना, वो पेनफुल इसलिए आपको लगता है और डर इसलिए लगता है आपको, क्योंकि आप एक बेबी को कैरी कर रहे हो, उसके साथ ऑपरेट करना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये रिस्की है। डॉक्टर्स ने खुद ही बोला था ये कि ये रिस्की भी है, सही भी है। लेकिन ये करना ज़रूरी है। हमने अपने फैमिली से बात की कि हम इस वक्त हम जम्मू ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमको यहीं इंदौर में करवानी फंस पड़ेगी। चुके थे, मतलब मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इनकी ड्यूटी, हमारे व्लॉग्स, हमारे साथ वहाँ कोई नहीं था, मतलब इतना स्ट्रेस था वहाँ पे, डिप्रेस्ड हो चुके थे हम। फिर भी खुद को एक दूसरे का सहारा बने, खुद की। फिर भी हमारे व्लॉग्स आ रहे थे, हाँ, फिर भी हम हेट कमेंट्स को हम सह रहे थे, सब कुछ बोल रहे थे, चुप रह रहे थे, सुन रहे थे बातों को। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे सर्कलाज होता है। अब सर्कलाज क्या होता है, वही जो आपकी शॉर्ट सर्विक्स है जिसके खुलने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, एक सर्जरी करते हैं जिसमें उसके ऊपर स्टिचेस लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, ताकि वो कि जो बेबी को होल्ड कर सके टिल द 9 मंथ। और 9th मंथ में जाके उसको वो खोल देते हैं स्टिचेस को, जब आपको लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होने वाला होता है बेसिकली। तो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे स्टिच लगाते हैं। लेकिन एक वो बहुत ही है छोटा प्रोसेस, बट बहुत ही सीरियस है। जब इसको एडमिट किया उसके लिए, फिर हमारी फैमिली से मान के चलो ठीक है वहीं पे करवा लो, तो हम भी उन चलो ठीक है यहीं करवा लेते हैं। वी वेंट टू द हॉस्पिटल, एंड उसके बाद क्योंकि इतना सीरियस था कि डर लग रहा था कि ट्रैवल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 5th मंथ में थे। 5th-6th मंथ में था उस टाइम हम, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स, जबकि 12th वीक में हो जाना चाहिए अगर किसी का है। अगर आपका ये इशू है तो आपको बहुत जल्दी सर्कलाज करवा लेना है, लेट नहीं करवाना है, क्योंकि जितना लेट करोगे बेबी को हार्म होने के उतने बेबी को हार्म इन द सेंस कि जो आपका डायलेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। डायलेशन मींस कि जो आपकी ओपनिंग हो जाएगी, अंदर से लिक्विड जो है वो रिसना शुरू हो जाएगा। इट मींस कि आपका डायलेशन शुरू हो गया। एंड हाँ, अगर वंस अगर आपका डायलेशन शुरू हो चुका है
और अगर आपको लेबर पेन शुरू हो चुकी है तो फिर आपको वो स्टिचेस खुलवाने वो स्टिचेस भी नहीं लगाते। फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि अगर अभी इनका डायलेशन शुरू हो चुका होगा, अगर उसमें से लीकेज शुरू हो चुकी होगी, मेरा स्टिचेस लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, हम वो नहीं लगाएंगे। फिर भी हम उसको बोलते हैं रेस्क्यू सर्कलाज। वो तब होता है जब डायलेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, वो भी लगाते हैं बट वो 90% फेल हो जाते हैं क्योंकि पेन शुरू होता है बहुत ज़्यादा, फिर उसको खोलने पड़ते हैं। तो वो बहुत ही सीवियर प्रोसेस था, कुछ 4-5 दिन हॉस्पिटल रही किरण, इतने सारे ड्रिप्स, एंड देन शी वेंट टू द ओटी। उसके बाद एनेस्थीसिया से लेके वो पेन, क्योंकि कुछ वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी ऑपरेशन में भी, एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं किया था, उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था। कुछ ऐसा, क्योंकि वो ना प्रेग्नेंट लेडी को इतनी देर तक एनेस्थीसिया दे नहीं सकते हैं। हाँ तो यहाँ तो मेरी बॉडी नहीं उसको वो कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। मेरे को पहले ही पेन शुरू हो गया था, मैं उस टाइम चिल्ला रही थी। इसकी आवाज़ें बाहर तक आ रही चिल्लाने की, मैं भी बाहर खड़ा था, मैं रो रहा था, आकाश आया था उस टाइम, मम्मी आई थी, वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्या बोले। वो 4-5 डेज हमने व्लॉग्स हफ्ता नहीं बनाए थे क्योंकि इतना सीरियस सब कुछ चल रहा था। ठीक है, मेरे को बस अपने बच्चे की टेंशन थी। मैं कहती थी मैं कितना भी पेन सह लूंगी पर बेबी ठीक होना चाहिए। तो फिर हमने कराया सर्कलाज, इनका सर्कलाज हो गया। 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, पर बहुत ज़्यादा पेन था। वो 2-3 दिन मुझे ऐसा लग रहा 4-5 महीने के बराबर थे। बहुत वो दिन ही नहीं कट रहे थे। मैं वहाँ पे चिल्लाती थी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, हमेशा गुस्सा करती थी, निकालो इसको, इतनी ड्रग्स बहुत पेनफुल था वो। वहाँ पे क्या है ना, उसके बाद जब सर्कलाज हो जाता है बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिसके कारण पेन स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब लेबर पेन शुरू हो सकता है। तो वो एक 24 आवर्स के लिए एक इंजेक्शन लगाते थे। याद है, वो बड़ा सा मोटा सा, धीरे वो मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता था, कम करता था। तो वो भी बहुत पेनफुल होता था। वो 24 घंटे के लिए मेरे को वो लगा ही रहता था, और वो ऐसे मुझे 4 या 5 लगे थे पूरी रात। तो वो चलता रहा, तो बहुत दर्द था, उसको क्या एक्सप्लेन करें यार। मैं रोता था, मम्मी रोती थी, सब रोते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनली वो ऑपरेशन के बाद घर आ गए। बेबी उठ गया यार। हम घर आ गए, तो घर आने के बाद इसको पेन रहना, इसकी बेली टाइट हो जानी है। फर्स्ट टाइम मतलब हॉस्पिटल और जो हमारा घर था वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, पर वो डिस्टेंस भी मेरा उस टाइम पे कवर नहीं, हमारा बेबी। एक सेकंड होल्ड करना, मैं इसको जरा मम्मी को देखे, है ना। कहाँ थे आपको कौन? हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमारे घर से और उस हॉस्पिटल का बहुत वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पास नहीं, हॉस्पिटल बहुत पास था, 5 मिनट में पहुँच जाते थे। पर वो पहली बार इतना लंबा रास्ता लग रहा था। 5 मिनट का रास्ता था गाइस, वो 1 किलोमीटर होगा खींच के, बट वो रास्ता भी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ था कि बिल्कुल बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते थे। आपको कहते हैं वॉशरूम भी जाना है किसी के साथ सहारा लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना, क्योंकि अगर आपको पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी ऑपरेट किया, अगर आपको पेन शुरू हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस नहीं लेना है, काम बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, बिल्कुल अपने पे ध्यान देना है, बॉडी पे ध्यान देना है, और ये करते करते ओवर थिंक नहीं करना बोलते थे। बीच में इसको पेन होता था, हम जब वापस घर लेके आ गए, क्योंकि नया ऑपरेट हुआ था ना, तो हर दूसरे दिन मेरे को पेन शुरू हो जाता था। तो वो कहते थे अगर तो इंजेक्शन से ठीक हो जाता है पेन तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं यही प्रे करती थी इंजेक्शन से ठीक हो जाए। तब मैं ये बोलती थी मेरे को जितने लगाने हैं लगाते रहो। मैं होता था वहाँ सर्विस में, मैं जॉब पे होता था, मुझे वहाँ से फोन आने जल्दी आया, दर्द शुरू हो गई है, फिर मैंने बाइक से आना, भागते भागते जैसे तैसे इसको हॉस्पिटल लेके जाना, उन्होंने इंजेक्शन देने, कभी एनेमा देना, कभी पेट साफ नहीं रहा, कभी कुछ करना, तो वो सब बहुत पेनफुल था, बहुत चल रहा था, पेनफुल था वो। उन्होंने कहा था कि बहुत हाई रिस्क है कि प्रीटर्म डिलीवरी का, क्योंकि काफ़ी लेट आए हो आप, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए था, है ना। उन्होंने बोला था कि अगर पेन इंड्यूस हो गया, आपको कुछ नहीं खाना है, ऐसे कोई स्पाइसी कुछ भी नहीं खाना जिससे पेन इंड्यूस हो, ना कुछ स्पाइसी चीज़ खानी जिससे जोर पड़े, या कुछ भी जिससे पेन इंड्यूस हो। और बड़ी बात ये है, उन्होंने ये भी बोला था कि वॉमिट नहीं आनी चाहिए। अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। हाँ, वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग होती थी ना, इसको इतनी खिंच पड़ती थी ना, इसको मतलब बेहोश होती थी, दर्द होता था ना यहाँ पे, क्योंकि अंदर से खिंच पड़ती थी, तो फिर मैं पकड़ उसको वॉमिटिंग करवाता था, और चिल्लाती थी मम्मा। भाई आप ये समझ लो कि अब डे वाइज तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट इतना खराब टाइम देख लेना वो चीज़, क्योंकि एक तो बेबी का डर था, ऊपर से ये था कि इसकी हेल्थ इतनी डाउन, आपने देखा था फेस कैसे हो गया था, रौनक, फेस से रौनक उड़ चुकी है, काला पड़ चुका है फेस, डार्क सर्कल्स हो चुके थे, बिल्कुल पतली हो चुकी थी। इसलिए नहीं कि खाती नहीं थी या उसकी सेवा, बिकॉज वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा थी भाई, दिन में 3-3 बार, और खाने की स्मेल चढ़ती थी, मैं परफ्यूम लगा लूँ तो स्मेल चढ़ती थी, वो अगर मैं आफ्टर शेव लगा लूँ तो उसको स्मेल चढ़ती थी। आफ्टर शेव जो था मेरे को उससे बहुत दिक्कत हर चीज़ से उसको स्मेल चढ़ती थी, और वापस फिर वो उल्टी बन के बाहर आती थी। ठीक है, तो उसके अलावा इंजेक्शन तो कोई गिनती ही नहीं है भाई, इतने इंजेक्शन लगे हैं, और मेडिसिन कितनी खाई, मेडिसिन का भी कोई हिसाब नहीं है। मेडिसिन मुझे नहीं लगता मुझे कोई काम ही नहीं करी है, क्योंकि मैं जैसे ही खाती थी बाहर आता सब कुछ।
उसके बाद फिर हम लोग ना कुछ टाइम हमने वहाँ पे इंदौर में स्पेंड करा, 1 महीना, और उसके ऑपरेशन के बाद वो 1 महीना तब मम्मा को बुला लिया ना, हाँ। मम्मा को और आकाश को। आकाश तो चला गया मम्मा को छोड़ के। मम्मा ने फिर 1 महीना वहाँ पे निकाला, बहुत साथ दिया। बहुत साथ दिया। धीरे 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 सबसे बड़े सपोर्टर तो मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने, गाइस सीरियसली बताती, जो मुझे उल्टी होती थी ना, मैं ना कभी कभार क्या होता था, वॉशरूम भी नहीं पहुंच पाती थी, तो बीच में ही मेरे को उल्टी हो जाती थी। तो इन्होंने मेरी इतनी उल्टियाँ साफ की हैं, इतना मेरे को, मतलब मेरा पेट पकड़ के रखते थे कि खींचना